और अभी अभी खबर आ रही है, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। पश्चिम बंगाल छात्र समाज के नेता सायन लाहिरी की जमानत के खिलाफ दायर ममता सरकार की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। सायन कोलकाता रेप हत्याकांड केस में न्याय की मांग करने वाले नबन्ना मार्च के आयोजकों में से एक है। कोलकाता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को उन्हें जमानत दे दी थी। इस आदेश को ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। और हमारे संवाददाता विकास सारथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस पूरे मामले पर। विकास, क्या कुछ कहा कोर्ट ने? बहुत विस्तार से सुनवाई नहीं हुई। जो एक संक्षिप्त सुनवाई हुई उसमें कोर्ट ने ये कहा कि हाईकोर्ट का जो आदेश है उसमें दखल देने की जरूरत सुप्रीम कोर्ट को नहीं लगती है। कोर्ट ने उनसे ये भी पूछा, जो राज्य सरकार के वकील थे, कि कितनी एफआईआर दर्ज की गई हैं इस मामले में और मुख्य आपत्ति इनकी क्या है। तो राज्य सरकार का जो मुख्य आपत्ति थी वो इस बात को लेकर थी कि सायन की मां ने सीधे हाईकोर्ट का रुख किया था और वहां पर उनकी याचिका पर हाईकोर्ट ने एक रिलीफ देते हुए भविष्य में भी की कोई भी दंडात्मक कार्रवाई राज्य सरकार नहीं करेगी जब तक कि हाईकोर्ट इस मामले के ऊपर सुनवाई कर रहा है और इसके अलावा जमानत भी दे दी थी सायन को। तो ये जो मुख्य मांग थी कि इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट स्टे करे, कहा कि कोर्ट को लगता है कि हाईकोर्ट मामले दखल देने की जरूरत है, क्योंकि अभी भी मामला हाईकोर्ट के सामने लंबित है। जो जमानत दी गई है ये इसी कार्रवाई उसी का एक हिस्सा है। भूमिका है हो जाएगा। फिलहाल जो भी आगे की कार्रवाई होगी वो हाईकोर्ट में ही होगी। इसीलिए आप कह सकते हैं कि जो बंगाल सरकार जिन उम्मीदों के साथ सुप्रीम कोर्ट होगी, यहाँ से किसी तरह का कोई स्टे मिल जाए या ऑर्डर को ही वेकेट कर दे सुप्रीम कोर्ट, वो उनको यहाँ पर आज हासिल नहीं हुआ है। जहाँ तक सायन की बात की जाए तो उनकी तरफ से जो वकील थे उन्होंने कहा वो उनकी मां का ये कहना था हाईकोर्ट के सामने कि वो मुख्य आयोजक नहीं है विरोध प्रदर्शन के, और ना ही जो सायन है वो किसी तरह की हिंसा की कार्रवाई शामिल कर रहा है। उसने 30 प्रोटेस्ट के लिए छात्रों से जुड़ने की अपील की थी। छात्र समाज नाम से उनका संगठन है जिसके जरिए उन्होंने ये अपील की थी। इसीलिए उन पर ये आरोप लगाना कि वो हिंसा में शामिल थे, तोड़फोड़ उन्होंने की, या वो मुख्य तौर पर किसी हिंसा की साजिश में शामिल हैं, ये बेबुनियाद आरोप हैं। और वैसे भी अब ये सारा जो विषय है या जो भी आरोप है बंगाल सरकार के, उन पर हाईकोर्ट भी सुनवाई कर रहा है और हाईकोर्ट ही तय करेगा कि बंगाल सरकार की जो दलीलें हैं कि हिंसा की गई सायन की तरफ से या वो मुख्य साजिश करता है, इसके हाईकोर्ट उसको देखेगा और उस पर उचित फैसला देगा। बिल्कुल, ममता बनर्जी सरकार को कितना बड़ा झटका और किन मायनों में, विकास? रमा, यहाँ पर हाईकोर्ट का जो आदेश है उसमें किसी भी तरह से दखल देने से जैसे ही कोर्ट ने इनकार किया तो बंगाल सरकार के लिए जाहिर है कि का ही है, क्योंकि वो चाहते थे कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट ये इस बात को देखे कि जो हाईकोर्ट का आदेश है वो एक तरीके का ब्लैंकेट रिलीफ देता है सायन को। आगे भी गतिविधि में, जैसा कि आरोप है बंगाल सरकार का, लिप्त पाया जाता है तो भी बंगाल सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। ये बंगाल सरकार के वकीलों की दलील थी, लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि हाईकोर्ट के सामने मामला लंबित है, एक से जुड़ा मामला है किसी व्यक्ति की। अगर हाईकोर्ट को ये लगता है कि जमानत दी जा सकती है, जमानत देने लायक मामला है, तो सुप्रीम कोर्ट इसको पलटे क्यों? ये जो भी अब इसमें जो भी मेरिट्स हैं एलिगेशन में, उन पर हाईकोर्ट अपना निर्णय देगा। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से झटका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है।